हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाई गई अलग अलग सिरप के बारे में। इस वीडियो में हम एक एक सिरप को डिटेल्स में समझेंगे। यह किस काम आती है, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। साथ ही हर सिरप का यूज, डोज और प्रिकॉशन और बहुत ही सरल भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम हर सिरप के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा सिरप है बैद्यनाथ अश्वगंधा रिष्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे गाइस। ठीक है, ये बहुत ही फेमस सिरप होता है, आप लोग को पता भी होगा बैद्यनाथ अश्वगंधा रिष्ट के बारे में। तो आप लोग गाइस सबसे पहले इसका यूज समझ लीजिए, उसके बाद में हम इसका डोज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन हर एक चीज बात करेंगे गाइस। ठीक है, पहला गाइस जो हमारा यूज है नर्वस वीकनेस, यानी कि नसों की कमजोरी में, यानी कि जब गाइस नस आपकी कमजोर हो जाती है, दर्द होता है नसों में, तब गाइस इसका यूज किया जाता है बैद्यनाथ अश्वगंधा रिष्ट का। और एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी में इसका यूज किया जाता है। पुअर मेमोरी यानी कि कमजोर याददाश्त, यानी कि जब मेमोरी वीक हो जाती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है अश्वगंधा रिष्ट का। माइग्रेन में इसका यूज किया जाता है जब सर दर्द हो जाए, जिसे हम कपारी के नाम से जानते हैं। हेडेक यानी सिर दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम गाइस ये फीमेल में होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइटी स्ट्रेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस। इंसोम्निया में किया जाता है, निद्रा में जब नींद नहीं आती है गाइस। ठीक है, जब चिंता रहेगी आपको तो नींद कहाँ आएगी गाइस। ठीक है, वीकनेस में इसका यूज किया जाता है, कमजोरी में। गैस में यूज किया जाता है, जब स्टमक में हो जाता है गैस गैस तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लैक ऑफ एपेटाइट यानी कि जब भूख नहीं लगता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बैद्यनाथ अश्वगंधा रिष्ट का गाइस। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कितने सारे इसके यूज गाइस। ठीक है, ये आयुर्वेदिक, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है गाइस। ठीक है, बहुत अच्छी सिरप होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग इसके इंग्रेडिएंट को समझ लीजिए, डोज समझ लीजिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन किसे नहीं लेना गाइस। ठीक है, सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट को समझ लीजिए किन चीजों से मिलकर ये बना होता है। गाइस इसके अंदर अश्वगंधा होता है, मुसली होता है, मंजुष्ठा होता है, हरितकी होता है और हरिद्रा होता है। गाइस इतने सारे इसके इंग्रेडिएंट हैं, और भी गाइस इसके इंग्रेडिएंट होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इसमें टाइप कर दिया गाइस। ठीक, अब आप लोग डोज समझ लीजिए। डोज है गाइस, मिक्स 15 से 30 ml विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। गाइस जैसे आप 15 ml इस मेडिसिन को लेते हैं, सिरप को, तो 15 ml आपको पानी लेना इक्वल अमाउंट में, यानी कि बराबर मात्रा में। 15 ml दवाई तो 15 ml पानी, उसके बाद में उसे मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है, उसके बाद आपको इसे पीना है गाइस। ठीक है, आफ्टर ईटिंग 15 से 20 मिनट, यानी खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद आपको इसे लेना होता है। ये हिंदी में भी लिखा है, समझ लीजिए। 15 से 30 ml बराबर मात्रा में पानी मिलाकर खाने के 15 से 20 मिनट बाद पीना होता है। जैसे गाइस आप खाना खा लिए, उसके बाद में 15 से 20 मिनट बाद आप इसे पी सकते हो। को भी कैसे, 15 ml दवाई तो 15 ml पानी में इसे घोर कर, यानी कि डाइल्यूट करके, मिक्स करके। तो इस इन अ डे, दिन में 2 बार गाइस। ठीक, अब आप लोग इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन को समझ लीजिए, किसे नहीं पीना है। प्रेगनेंसी में इसे नहीं पीना है गाइस। ठीक है, डायबिटिक यानी कि डायबिटिक वाले मरीज को नहीं पीना। गाइस आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, आपको डॉक्टर जैसा सजेस्ट करेगा उससे अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए बैद्यनाथ भृंगराजासो, ये रहा गाइस इसका इमेज, आप लोग देख सकते हैं गाइस। ठीक है, इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो गाइस यूज होता है, स्ट्रेंथेंस लंग्स, यानी कि फेफड़ों को मजबूत बनाता है गाइस। ठीक है, और कफ में इसका यूज किया जाता है, खांसी में, वीकनेस यानी कमजोरी में, इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाता है, जब आपको भूख नहीं लगती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है भृंगराज आसो का। ठीक है, गैस इन स्टमक यानी कि पेट में जब गैस बनते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिला में वांछपन होता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुअर मेमोरी की खराब याददाश्त में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रे हेयर जब सफ़ेद बाल हो जाते हैं तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बैद्यनाथ भृंगराजासो। चलिए गई नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस अगली जो हमारी सिरप है, आप लोग इसका पहले डोज वोज समझ लीजिएगा, ठीक है, तब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। गाइस बैद्यनाथ भृंगराजासो, गाइस ये मैंने अभी इसका यूज बताया हूँ गाइस। ठीक है, अब आप लोग इसका प्रिकॉशन वगैरह डोज वोज समझ लीजिए गाइस। ठीक है, पहले आप इनका इंग्रेडिएंट को समझ लीजिए, किन चीज़ों से मिलकर ये बना होता है गाइस। ठीक है, इसके अंदर होता है भृंगराज, स्वरस होता है, नागकेसर होता है,
धाय फूल होता है, जायफल होता है और पीपल होता है गाइस। इतने सारे इंग्रेडिएंट होते हैं भृंगराज आसव का गाइस, ठीक है। डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है गाइस, मिक्स 10 टू 20 यानी कि 10 से 20 ml विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद में गाइस आप इक्वल अमाउंट में ले सकते हैं। 15 ml मेडिसिन तो 15 ml दवा गाइस। जैसे लिखा हुआ 10 से 20 ml, यानी कि 10 ml पानी तो 10 ml दवाई गाइस, ठीक है। उसके बाद डाइल्यूट करिए, उसके बाद पी लीजिए। हिंदी में भी लिखा है 10 से 20 ml बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर खाना खाने के बाद पीना है। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए बैद्यनाथ खादीरा रिस्ट, ये गाइस देख रहे हैं ना, इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस रिंगवर्म यानी दाद में करते हैं, इचिंग यानी खुजली में करते हैं, रेसेस में करते हैं, जब चकत्ते पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं गाइस। इमेज में भी आप देख सकते हैं ऐसे पड़ जाते हैं चकत्ते गाइस, ठीक। रेड स्पॉट यानी कि लाल धब्बे पड़ जाते हैं। पिंपल्स यानी मुहासे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्ने यानी कि मुहासे, स्पॉट्स यानी धब्बे, एक्जीमिया में करते हैं, सोरेसिस में करते हैं। ये गाइस एक तरह से आप समझ लीजिए तो फंगल की है मेडिसिन गाइस, ठीक है। फंगल में यूज किया जाता है, देख सकते हैं ना कितने सारे यूज हैं, सब वही हैं गाइस, ठीक है, फंगल वाले। खादीरा रिस्ट। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए इंग्रेडिएंट और डोज। गाइस इंग्रेडिएंट जो होते हैं सामग्री से मिलकर ये बनी होती है। खादीरा होता है इसके अंदर, देवदारू होता है, बकुची होता है, दारू हरिद्रा होता है, त्रिफला होता है, मधु होता है। अब गाइस आप लोग डोज समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है गाइस 15 से 30 ml विथ एन इक्वल अमाउंट वाटर। 15 से 30 ml बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर पीना होता है गाइस, ठीक है। 15 ml दवा तो 15 ml पानी, उसके बाद में इसे डाइल्यूट करिए, उसके बाद पीना होता है गाइस, ठीक। टेक इट 15 से 20 मिनट आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद आप इसे पी सकते हैं। ट्विस अ डे, दिन में 2 बार। अब आज आप अब गाइस समझ लीजिए कॉन्ट्रेंडिकेशन यानी कि किसे नहीं पीना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसे नहीं पीना चाहिए, गर्भावस्था में। डायबिटिक पेशेंट को भी नहीं पीना चाहिए, जिससे डायबिटीज के मरीज हैं, मधुमेह वाले, उनको भी ये नहीं पीना है गाइस, ठीक है। पी सकते हैं बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग गाइस, ठीक है, जैसा आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए बैद्यनाथ दसमूला रिस्ट गाइस, ठीक है। अब इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस लूज ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना। जब गाइस भूख नहीं लगता तब इसका यूज किया जाता है दसमूला रिस्ट का। वीकनेस में इसका यूज किया जाता है, कमजोरी में। इंप्रूव इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए गाइस, ठीक। जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है दसमूला रिस्ट का। इंडाइजेशन में करते हैं, अपच जब पाचन सही से नहीं होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वेलिंग इन दी बॉडी यानी कि शरीर में जब सूजन हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। कफ यानी खांसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दसमूला रिस्ट का गाइस, ठीक। अब आप लोग का डोज समझ लीजिए। डोज भी गाइस सेम है, इक्वल अमाउंट में लेना होता है। 20 ml मिक्स विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ट्विस अ डे आफ्टर मील्स। 20 ml बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर भोजन के बाद दिन में 2 बार गाइस, ठीक है। खाना खाने के बाद इसे दिन में 2 बार लेना होता है इक्वल अमाउंट में। 10 ml मेडिसिन तो 10 ml वाटर। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग इसका यूज और डोज समझ लीजिए, इसका क्या यूज है गाइस, ठीक है। बैद्यनाथ अर्जुना रिस्ट का गाइस, ठीक है। ये है गाइस अभी मैंने जो बताया है, ये है बैद्यनाथ दसमूला रिस्ट। अब हम बात करते हैं गाइस बैद्यनाथ अर्जुना रिस्ट का गाइस, ठीक है। इसका जो यूज होता है यानी कि उपयोग होता है रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। ब्लड थिनिंग यानी कि रक्त को पतला करता है। जब गाइस आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है तो उसको पतला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बैद्यनाथ अर्जुना रिस्ट का। रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप को कम करने में इसका यूज किया जाता है। और एंजाइटी एंड रेस्टलेस में यानी कि चिंता और बेचैनी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बैद्यनाथ अर्जुना रिस्ट का। अब गाइस आप लोग इसका डोज समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है 15 से 30 ml विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि 15 से 30 ml बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर पीना चाहिए। जैसे 15 ml आपकी मेडिसिन यानी सिरप है तो 15 ml पानी यानी कि 30 ml बन जाएगा। उसके बाद आपको पीना है खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद, दिन में 2 बार, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग बैद्यनाथ अभयारिष्ट के बारे में समझ लीजिए, इसका यूज डोज और कॉन्ट्रेंडिकेशन, ठीक है गाइस। ये रहा अभयारिष्ट का इमेज, आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक। इसका जो यूज होता है गाइस पाइल्स में करते हैं यानी बवासीर में, और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में इसका इस्तेमाल करते हैं बैद्यनाथ अभयारिष्ट। चलिए गाइस अब आप लोग डोज समझ लीजिए, इसका खुराक यानी कितनी मात्रा में इसे लेना है। मिक्स 15 से 30 ml विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि 15 से 30 ml बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर पीना है गाइस, ठीक है। टेक आफ्टर 15 से 20 मिनट
बाद गाइस, ठीक है। आपको ईटिंग करने के 15 से 20 मिनट बाद खाना है गाइस, ठीक है, यानी कि इसे पीना है। जैसे आप खाना खा लिए उसके 15 से 20 मिनट बाद आप इसे पी सकते हैं इक्वल अमाउंट में, यानी कि 15 ml दवा तो 15 ml पानी को डाइल्यूट करके आप इसे पी सकते हैं गाइस, ठीक। दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, दिन में 1 बार भी, जैसा आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा, ठीक। अब वैसे आप लोग समझ लीजिए कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि किन्हें नहीं पीना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसे नहीं पीना चाहिए, डायबिटिक वाले मरीज को भी इसे नहीं पीना चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं बैद्यनाथ अशोका रिस्ट। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं अशोका रिस्ट का इमेज गाइस, ये महिलाओं के लिए ही यूज किया जाता है गाइस, ठीक है। फॉर वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि महिलाओं की हेल्थ प्रॉब्लम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गाइस डिले इन पीरियड, यानी कि पीरियड में देरी, जैसे किसी को बहुत देर में पीरियड आता है, जैसे 1 मंथ से 2 मंथ बाद आएगा, तब इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस, ठीक। स्टमक एक ड्यूरिंग पीरियड, यानी कि पीरियड के दौरान पेट में दर्द हो रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अशोका रिस्ट का। और गाइस प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ ऑफ यूट्रस, यानी कि गर्भाशय को मजबूती प्रदान करता है अशोका रिस्ट। इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीसीओडी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अशोका रिस्ट का। वीकनेस में, कमजोरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लूज ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख ना लगने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अशोका रिस्ट का। व्हाइट डिस्चार्ज, यानी कि सफ़ेद पानी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फीमेल्स में गाइस, ठीक। ये रह गई इतनी सारी इसके यूज अशोका रिस्ट के। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग इसका डोज समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है गाइस, मिक्स 15 से 30 ml विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक 15 से 20 मिनट आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद गाइस 15 से 20 मिनट बाद आपको इसे पीना होता है इक्वल अमाउंट में। 15 ml दवा तो 15 ml वाटर को डाइल्यूट करने के बाद उसे मिक्स कर लीजिए, फिर पी लीजिए गाइस, ठीक। अब आप लोग इसका साइड इफेक्ट को समझ लीजिए। इसके जो साइड इफेक्ट हैं गाइस, दुष्प्रभाव एसिडिटी, इरेशन, यानी कि जलन और इरिटेशन गाइस, ठीक है। ये रहे इतने साइड इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है गाइस। अब आप लोग समझ लीजिए कॉन्ट्रेंडिकेटेड क्या है गाइस, ठीक है। प्रेगनेंसी में इसे नहीं देना है, डायबिटिक वाले मरीज को नहीं देना, ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी इसे नहीं पीना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए बैद्यनाथ कुमारी आसो। गाइस आप लोग ये देख सकते हैं, ये है गाइस बैद्यनाथ कुमारी आसो। अब गाइस आप लोग इसके यूज समझ लीजिए। इसके जो यूज है गाइस, लीवर नॉट फंक्शनिटी प्रॉपरली। गाइस जब आपका लीवर वो फंक्शनिंग नहीं करता है प्रॉपरली गाइस, ठीक है, लीवर ठीक से काम नहीं करता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। लीवर स्वेलिंग में इसका यूज किया जाता है। लूज ऑफ एपेटाइट में इसका यूज किया जाता है, भूख ना लगने पर। इंडाइजेशन में, यानी अपच में इसका यूज किया जाता है। शोर बेल्चिंग में किया जाता है, खट्टी डगारे आने पर। बर्निंग इन दी स्टमक, यानी कि पेट में जलन होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है कुमारी आसो का। और गए फ्लैटुलेंस में किया जाता है, यानी कि पेट फूल जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है कुमारी आसो का। चलिए गए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गैस आप लोग इसका डोज समझ लीजिए कुमारी 800 का। इसका जो गैस डोज होता है 15 से 30 ml इक्वल अमाउंट में लेना होता है खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद, ठीक है। दिन में 2 बार लिया जाता है, 1 बार भी लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गैस हमारा अगला जो सिरप है बैद्यनाथ काल मेघासो। ये रहा इसका इमेज, आप लोग देख सकते हैं गैस, ठीक। इसका यूज समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है जॉन्डिस में करते हैं, यानी पीलिया में, हेपेटाइटिस में करते हैं, इम्पेयर्ड स्प्लीन फंक्शन, यानी कि स्प्लीन फंक्शन यानी कि सही से कार्य नहीं करता है, तब यूज किया जाता है बैद्यनाथ काल में घासों का गाइस, ठीक है। और रिकरेंट फीवर मलेरिया, यानी कि बार बार बुखार आ रहा है या मलेरिया हो गया है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। लूज ऑफ एपेटाइट में करते हैं, भूख न लगने पर। एनीमिया में करते हैं, खून की कमी हो जाने पर, ये काल में घासों का गाइस, ठीक। डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है गाइस 15 से 30 ml विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक 15 से 20 मिनट आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद इसे लेना होता है 15 से 20 मिनट बाद पानी में मिलाकर। 15 ml दवा तो 15 ml पानी, ठीक है। दिन में 1 बार भी लिया जाता है, 2 बार भी लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी सिरप है बैद्यनाथ कंपनी द्वारा द्राक्षासो। ये रहा इसका इमेज, आप लोग देख सकते हैं गाइस। आप लोग इसका यूज समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस वीकनेस में यूज करते हैं, कमजोरी में, फैटिक यानी कि थकावट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, रेस्टलेसनेस में करते हैं, यानी बेचैनी में करते हैं, गैस फॉर्मेशन दी स्टमक, यानी कि पेट में गैस बन रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है द्राक्षासों का गाइस, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है द्राक्षासों का गाइस, ठीक है। आप लोग इसका डोज समझ लीजिए।
डोज गाइज वही सेम होता है, अगर आप इसे लेंगे तो इक्वल अमाउंट में लेना होगा गाइज, ठीक है। 15 से 30 ml विथ इक्वल अमाउंट, यानी कि 15 ml दवा तो 15 ml पानी, उसके बाद डाइल्यूट करके पियेंगे खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद। चलिए गाइज, आप लोग इसका ये समझ गए हैं ना, डोज दिन में एक बार भी लिया जाता है और 2 बार भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब गाइस अगली जो हमारी सिरप है गाइस, वैद्यनाथ कंपनी द्वारा लोहासव, ये रहा इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। इसका जो यूज होता है गाइस, लेक ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर इसका यूज किया जाता है। जॉन्डिस यानी पीलिया में इसका यूज किया जाता है। फैटी लीवर में किया जाता है। लूज ऑफ पेप्टाइड में करते हैं। और गाइज स्ट्रेंथन्स इंटेस्टाइन में, यानी कि आंतों को मजबूत करने में इसका यूज किया जाता है। गैस फॉर्मेशन में यूज करते हैं। और इंडाइजेशन में, यानी कि अपच में इसका यूज किया जाता है। आप लोग डोज समझ लीजिए गाइज, ठीक है। डोज वही है गाइज, इक्वल अमाउंट में लेना होता है, पानी में डाइल्यूट करके मिक्स करके खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद। दिन में एक बार ही लिया जाता है और 2 बार भी लिया जाता है गाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी सिरप है वैद्यनाथ द्वारा चंदनासव, ये रहा इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं। इसका यूज आप लोग समझ लीजिएगा इस, ठीक है। इसका जो यूज होता है गाइस, बर्निंग सेंसेशन में करते हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि पेशाब में जलन होने पर इसका यूज किया जाता है। लेस यूरिनेशन, यानी कि पेशाब का कम आना, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पस इन यूरिन, यानी कि पेशाब में मवाद आ रहा हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है चंदनासव का। बर्निंग सेंसेशन इन सोल्स एंड हैंड, यानी कि तलवा हाथ में जलन हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइस आप लोग इसका डोज समझ लीजिए, खुराक। इसका जो डोज होता है कि मिक्स 20 ml विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, ड्रिंक इट 20 से 30 मिनट आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद आपको लेना होता है इक्वल अमाउंट में मिलाकर गाइस, ठीक है। दिन में 2 बार लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी सिरप है वैद्यनाथ कंपनी द्वारा विदंगासव, ये रहा इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस, स्टमक वार्म, यानी कि पेट में कीड़े हो जाते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टमक इन्फेक्शन में करते हैं, पेट के संक्रमण में। स्टमक एक, यानी कि पेट में दर्द हो रहा है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। लूज ऑफ पेप्टाइड, यानी कि भूख ना लगने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन प्रॉब्लम में करते हैं, त्वचा की समस्या में, अगर त्वचा से संबंधित कोई समस्या है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्किन प्रॉब्लम में गाइस, ठीक। डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है गाइस वही होता है, इक्वल अमाउंट में लेना होता है खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद, ठीक है गाइस, दिन में 2 बार। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी सिरप है वैद्यनाथ द्वारा बनाई गई अमृता रिस्ट, ये रहा इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक। ये है अमृता रिस्ट। इसका यूज आप लोग देख लीजिए। इसका जो यूज होता है गाइस, फ्रीक्वेंट फीवर, यानी कि बार बार बुखार आने पर, फेटिक यानी थकान में, वीकनेस यानी कमजोरी में। ये गाइस लिख गया अमृता रिस्ट, ये नहीं होता गाइस, ठीक है। अमृता रिस्ट इंग्लिश से ही लिखी, हिंदी मिस्टेक होगी थोड़ा। डोज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो डोज होता है मिक्स 10 से 20 ml विथ इक्वल अमाउंट, 10 से 20 ml आप इससे सिरप को ले सकते हैं पानी में मिलाकर, ठीक है गाइस। 10 ml मेडिसिन तो 10 ml वाटर, 20 ml मेडिसिन तो 20 ml वाटर गाइस, ठीक है। 15 से 20 मिनट बाद लेना होता है खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी सिरप है बैद्यनाथ द्वारा बनाई गई अंगूर रासव, ये रहा इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं। इसका जो यूज होता है गाइस, इंडाइजेशन यानी अपच में करते हैं। लूज ऑफ पेप्टाइड, भूख न लगने पर इसका यूज किया जाता है। एसिडिटी में किया जाता है। फ्लैटुलेंस में करते हैं, पेट फूलने पर। कोल्ड एंड कफ में करते हैं, सर्दी और खांसी में। डोज गाइस वही है, मिक्स इक्वल अमाउंट में, यानी 15 ml दवा तो 15 ml वाटर, खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद, ठीक है गाइस, दिन में 2 बार लेना होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। चले गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए गाइस, ठीक है। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आपका साथ और सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है।